हाय दोस्तों, न्याय के साथ एजुकेशन में आज पुनः आप लोगों का स्वागत है। तो आज का चैप्टर है, टॉपिक है सदिश तथा अदिश, वेक्टर एज स्केलर। तो हम लोग सदिश के बारे में पहले समझेंगे। वेक्टर सदिश क्या होता है? ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा, डायरेक्शन और परिमाण, मैग्नीट्यूड दोनों हो, सदिश राशि कहलाता है। तो सदिश राशि किसे कहेंगे? ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 2 किलोमीटर पूर्व, तो 2 किलोमीटर परिमाण हो गया इसका और पूर्व दिशा हो गया। तो जिसमें दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। पॉइंट है सदिश राशि का, यह साधारण बीजगणित, सिंपल एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, ये साधारण बीजगणित का नियम है जो कि सदिश राशि के लिए लागू नहीं होता है। सदिश राशि के बाद अदिश राशि पे आएंगे, स्केलर पे आएंगे। अदिश क्या होता है? ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 2 kg चीनी, तो इसमें तो दिशा नहीं है, सिर्फ इसमें परिमाण है, इसीलिए वह अदिश राशि हो जाएगा। और यह साधारण बीजगणित नियम का पालन करती है। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, इसमें ये रूल लागू हो जाता है अदिश राशि के लिए। कुछ एग्जाम्पल है सदिश और अदिश का, वेक्टर और स्केलर का। तो इसको याद करने के लिए हम सदिश को याद करेंगे और जो बच जाएगा वो अदिश हो जाएगा। तो सदिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि है, लेकिन वहीं पे दूरी जो हो जाएगा अदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन होता है सीधा दूरी, सौतेष्ट दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन सदिश हो जाएगा, लेकिन दूरी अदिश हो जाएगा। तो सदिश के एग्जाम्पल पर फोकस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है विस्थापन, दूसरा है वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग और चुंबकीय क्षेत्र। सदिश को याद कर लेंगे और इसके अलावा जो बचेगा, जैसे द्रव्यमान्य, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, ये सब मिलाकर ये सब जो है अदिश राशि है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं? सदिशों का निरूपण करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन चिन्ह? तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां तीर का माथा उनकी दिशा को बताता है तथा उनकी लंबाई उनके परिमाण को बताता है। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, वेक्टर ए है, मतलब ए पे तीर के निशान डाल देंगे तो वेक्टर ए कहला जाएगा। ये सदिशों का निरूपण को सत्यापित करता है। सदिशों के परिमाण का निरूपण, सदिशों का परिमाण है उसको कैसे निरूपण करेंगे? जैसे ए वेक्टर को मोड में डाल देंगे तो सदिशों का परिमाण का निरूपण इससे हो जाएगा। और सदिशों का बीजगणितीय जो होता है किस तरह से होता है, इसको हम लोग देखेंगे। वेक्टर एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे होता है? जैसे है त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का नियम। इसमें क्या होता है, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर वी है। वेक्टर ए और वेक्टर वी को हम जब जोड़ेंगे तो आर बराबर ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर हो जाएगा। तो आर क्या है? रिजल्टेंट है, परिणाम है। तो परिणाम बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। त्रिभुज का नियम में ऐसे जुड़ाता है सदिश राशियों का बीजगणितीय नियम। इसके बाद हम बात करेंगे समानांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज का नियम में क्या करते हैं, ये जो वेक्टर चैप्टर है, स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर है, इसमें कुछ डाटा को हम लोग याद करेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव बनाने में सहूलियत हो और आराम से बन जाए। जैसे देखिए, समानांतर चतुर्भुज का नियम के लिए, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर वी है और थीटा डिग्री के साथ ये दोनों कोण बनाते हैं,
तो r बराबर इसका सूत्र हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस चीज को याद रखना है। यदि यदि दो सदिश राशि ए और बी एक दूसरे से थीटा डिग्री कोण पर हो तो उनके परिणामी का परिणाम हो जाएगा, जैसे r बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और कॉस थीटा जो होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, इस चीज को याद रखना है। और r बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मोड भी हम ले सकते हैं। जस्ट अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ के हम r से सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मोड बटा लेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को मोड में डालेंगे माइनस के लिए, तो सूत्र में सिर्फ माइनस लग जाएगा, जैसे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इस चीज को हम लोग याद कर लेना है। जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मोड में डालेंगे तो हो जाएगा सूत्र इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और माइनस लग जाएगा मोड में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर, तो रूट अंडर हो जाएगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसके बाद आइए, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता और न ही निगेटिव हो सकता है। तो फिर से सोचिए समझिए, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता और न ही ऋणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझाते हैं। जैसे जो सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें एग्जाम्पल सेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे दिया है, किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल क्या होगा? तो ये हो गया पूरब, इस साइड से हो जाएगा पूरब, और उत्तर हो जाएगा ऊपर। तो 3 न्यूटन पूरब चल रहा है और 4 न्यूटन उत्तर चल रहा है, और थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो r बराबर हम लोग को पता है, जैसे थीटा बराबर 90 डिग्री, ए बराबर 3 न्यूटन हो गया और बी बराबर 4 न्यूटन हो गया। तो r बराबर हमको पता है, सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो a बराबर 3 का स्क्वायर, बी बराबर 4 के स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3 4 और कॉस 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और इसको यूज करेंगे तो कॉस 90 बराबर 0, तो इस टर्म इस 0 हो जाएगा। तो r बराबर 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल था। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा? हमेशा पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे भी हुए हैं, ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, ऐसा कंडीशन रहेगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया है, मोड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम मोड लगा देंगे। मोड लगाने के बाद क्या हो जाएगा, फिर हमको सूत्र पता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मोड में रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और माइनस में रहेगा तो माइनस लगा देंगे, सिंपल है सूत्र पे। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, दोनों साइड से कट जाएगा। इसके बाद प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर माइनस 2ab कॉस थीटा बच जाएगा। तो इधर माइनस आ जाएगा तो 4ab कॉस थीटा हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 0 बटा 4ab हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 0 ऊपर में है तो टर्म इज 0 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूछता है इसके लिए कितना डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री का। नेक्स्ट पॉइंट नोट में देखिए, r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हम लोग को पहले से पता है। पुट कॉस बराबर +1 करेंगे, मैक्सिमम मान और मिनिमम मान हमको निकालने के लिए, जब मैक्सिमम मान निकालेंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे, क्योंकि कॉस 0 डिग्री मैक्सिमम होता है और 180 डिग्री मिनिमम होता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान +1 होगा।
और आर मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेते हैं तो आर मैक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा, कॉस जीरो लेना है तो कॉस जीरो का मान 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आर मैक्स बराबर ए प्लस बी हो जाएगा, आर मैक्स बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। ये सूत्र इम्पोर्टेंट्स है, आर मैक्स बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। इसी तरह जब मिनिमम हम लेंगे तो थीटा बराबर 180 पुट करेंगे, जब हम मिनिमम लेंगे तो थीटा बराबर 180 पुट करेंगे और तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और थीटा बराबर 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी हो जाएगा। तो बेसिक इसमें बस ये चीज याद करना है, आर मैक्स बराबर ए प्लस बी होता है और आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये सूत्र पे हम लोग फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन्स और 4 न्यूटन्स का बल आरोपित हो रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणी का परिमाण नहीं हो सकता। बोल रहा है और किसी वस्तु पर 3 न्यूटन्स और 4 न्यूटन्स का बल आरोपित हो रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणी का परिमाण नहीं हो सकता। तो ए बराबर 4 न्यूटन्स दे दिया है, बी बराबर 3 न्यूटन्स दे दिया है, तो आर मैक्सिमम निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है तो 7 न्यूटन्स हो जाएगा और मिनिमम निकालने के लिए दोनों को घटाना है तो 1 न्यूटन्स हो जाएगा। तो 1 और 7 जो है इसके बीच में 2 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, लेकिन 8 नहीं आएगा। तो ए और 7 के बीच में 8 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम लोग, समकोणीय एकांक सदिश। ये क्या होता है, जैसे एक्स अक्ष को, इसको याद रखना है, जैसे एक्स अक्ष को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई अक्ष को जे से रिप्रेजेंट करते हैं और के अक्ष को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिख भी दिए हैं, जैसे भौतिकी में एक्स को आई से और वाई को जे से तथा जेड को के से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो इस पे भी एग्जाम्पल आता है, क्वेश्चन आता है। जैसे यदि ए बराबर दिया है 3i फैक्टर्स प्लस 8j फैक्टर्स प्लस 5 के फैक्टर्स है। ठीक है, तो x का अक्ष का परिमाण 3 हो जाएगा, मतलब i को x से डिनोट करते हैं तो x के जगह 3 हो जाएगा और y के जगह 8 हो जाएगा और z की जगह 5 हो जाएगा। तो a का परिमाण निकालने के लिए हमेशा याद रखिए, a का परिणाम निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन में सबको हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, x y z को स्क्वायर को फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 8 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 का स्क्वायर हो गया। तो सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 8 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25। सबको हम ऐड करेंगे तो 98 आएगा, इसका आंसर 98 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसके बाद हम सदिशों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, सदिशों का गुणनफल के बारे में समझेंगे। ए में है सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल को हम डॉट से सूचित करते हैं, याद रखना है, सदिशों का अदिश गुणनफल को हम डॉट से सूचित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा हो जाता है। यदि दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल डॉट से, अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित करते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है, याद रखना है, सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल आप देखेंगे, सदिशों का अदिश गुणनफल अभी हम लोग देखे हैं, अब सदिशों का सदिश गुणनफल देखेंगे। सदिशों का सदिश गुणनफल को हम क्रॉस से सूचित करते हैं, याद रखना है, हम लोग क्रॉस से सूचित करते हैं। ठीक है, यदि दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसका सदिश गुणनफल क्या होगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिगर द्वारा सूचित किया गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ थीटा डी कोण बनता है, तो एन हो जाएगा समतल तल के लंबवत
सदिश हो जाएगा, तल के लंबवत सदिश हो जाएगा एन वेक्टर। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। सदिशों का गुणनफल होता है अदिश या सदिश दोनों हो सकता है। सदिशों का गुणनफल अदिश या सदिश दोनों हो सकता है। ठीक है, इस चीज को हम एक बार पुनः दोहराते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट होके इस चीज को सुनिएगा। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है, और सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है, और सदिशों का ओनली गुणनफल करेगा तो अदिश या सदिश दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। अब एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको गुणनफल को देखेंगे। यदि ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j प्लस 8 के वेक्टर हो तो, और बी बराबर 4i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस 9 के वेक्टर हो तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा। अदिश गुणनफल को हम लोग डॉट से निरूपित करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सबको डायरेक्टली गुना कर देंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4 × 12 प्लस 6 × 24 प्लस 9 × 72 इक्वल टू 108, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन क्या होता है, किसी सदिशों के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। ठीक है, फिर से, किसी सदिशों के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है एक्स अक्ष हो गया ये, और ये ऊपर वाली वाई अक्ष हो गया, इसके साथ थीटा डी कोण बना है। ठीक है ना, तो जिसके साथ कोण बनेगा ना वह वे एफ कॉस थीटा होगा, और जिसके साथ कोण नहीं बनेगा वे एफ साइन थीटा होगा। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। इससे नीचे दिए गए चित्र में एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष का परिमाण क्या होगा। तो एक्स अक्ष ये हो गया और वाई अक्ष ये हो गया, इसके साथ थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है और एफ बराबर 10 न्यूटन दिया है। तो एक्स अक्ष का परिमाण क्या होगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो एफ बराबर 10 है, और कॉस थीटा मीन्स थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री, तो 10 गुने कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, तो इक्वल टू 5√3 हो जाएगा। इसका आंसर 5√3 हो जाएगा। और वाई अक्ष का दिशा का परिणाम क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो एफ बराबर 10 न्यूटन प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को 1/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हम लोग का 5 आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ तो अब थ्योरी खत्म हुआ, अब न्यूमेरिकल में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए टाइप 1 में कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र दिए हुए हैं जो आप लोगों को हम बता चुके भी हैं। जैसे आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और मोड में जगह लगा देंगे तो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा, और मोड में वेक्टर a माइनस वेक्टर b रहेगा तो माइनस लग जाएगा इसमें, जैसे √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग टाइप 1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर r वेक्टर है, तथा a बराबर b बराबर r है, तो a एवं b के बीच का कोण क्या होगा। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर r हम लोग को ऑलरेडी पता है, और यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, r² बराबर हो जाएगा a² √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो r² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा। इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और a बराबर b बराबर r हम लोग को दे चुका है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो a वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर का परिमाण पूछ रहा है। परिमाण क्या होगा,
तो ए वेक्टर बराबर एक्स अक्ष बराबर 3 हो जाएगा, वाई अक्ष बराबर 4 हो जाएगा, लेकिन जेड अक्ष यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो जेड अक्ष बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का परिमाण क्या हो जाएगा, ए का परिणाम क्या हो जाएगा, कतला नहीं सोच रहे हो ये वाला तो आले नहीं यार, मेरा फोटो नहीं आया, ये नहीं आले नहीं कर रहा है ये के वो मैंने तो फोटो नहीं आया, क्या लेंगे ना को तो चलो बजाओ एज वाज बोते देकर बोझे छिड़िया कटिंग मार ट्रेन आते ना करी और लास्ट में आदमी चले देखे ए चोरी के कट मार कैरेक्टर कहां पर बड़ा बड़ा थे करेक्टर ने सोचा यार, बड़ा करेक्टर गलती ऐसे दो सुधार नंबर फिर से, तो हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, हम लोग को थोड़ा हम लोग को करने में इशू चलिए आता है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। ए वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर दिया है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष बराबर 3 दिया हुआ है और वाई अक्ष बराबर 4 दिया हुआ है, लेकिन जेड अक्ष यहाँ पे अब्सेंट है, तो इसके बराबर 0 ले लेंगे। और परिमाण पूछ रहा हो तो स्क्वायरिंग कर देंगे सबको, मीन्स रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और ये सबको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का रूट 25 आएगा, और रूट 25 का वैल्यू 5 होता है। तो इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि b बराबर दिया हुआ है 4i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर हो तो b का परिमाण क्या होगा, तो बस वही बात है, सबको रूट में डालकर स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और सबको ऐड करेंगे तो रूट अंडर 56 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे 12 न्यूटन्स तथा 8 न्यूटन्स परिमाण के 2 बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं, वस्तु पर लगने वाले परिमाणी बल का अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम। तो आर मैक्स बराबर आप लोग बताए थे, आर मैक्स जब होगा तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो जोड़ देंगे, तो आर मैक्स बराबर ए प्लस बी दिए हुए हैं, तो 12 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 न्यूटन आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग का टैप 2 में अब आएंगे। तो टैप 2 के लिए हम लोग बता ही दिए थे आप लोगों का इस टाइप से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसका हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन पे, 1 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ाइए इसको। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि सदिश 3i प्लस 4 के बराबर y अक्ष पर प्रक्षेप होगा तो उसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष का यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, x अक्ष दिया है और z अक्ष दिया है, y अक्ष नहीं दिया है, तो 0 हो जाएगा इसका। जस्ट सॉल्यूशन भी आप लोग को दिया हुआ है, देख सकते हैं। फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक बल 2i वेक्टर का है प्लस 3j वेक्टर का है प्लस 6 के वेक्टर द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाण क्या होगा, तो सिंपल है, F बराबर परिणामी बल बराबर हो जाएगा 2 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर 3j वेक्टर प्लस 6 के वेक्टर को फिर रूट में डाल देंगे, तो रूट अंडर 49 आ जाएगा सबको स्क्वायरिंग करने के बाद, तो उसका मान 17 मात्रक हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी 49 का रूट 49 का वैल्यू 7 होता है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, दो सदिश है 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर तथा 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर है, तो जोड़ा जाता है, तो इन का योग का परिणाम क्या होगा। तो ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया है, तो दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे नॉर्मली, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम ऐड करेंगे, तो 4i प्लस 7j को और 2i प्लस 3j को जोड़ेंगे, तो 4 2 6 i को i से जोड़ेंगे और j को j से, तो 4 2 6i प्लस 7 3 10j हो जाएगा, अतः योग का परिणाम हो जाएगा। तो a प्लस बी वैक्टर को मोड में डाल देंगे और दोनों को स्क्वायरिंग कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर 136 हो जाएगा। इस तरह लास्ट टैप हम लोग देखेंगे, टैप 3 है,
तो थ्योरी में भी हम लोग देखे थे कि सदिश का अदिश गुणनफल को हम डॉट से निरूपित करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी सैन थीटा एन लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एसएससी सीपीयू परीक्षा 2015 में पूछे हुए हैं। जैसे पी वेक्टर बराबर इतना दिया है और आर वेक्टर बराबर इतना दिया है, तो कोणीय संवेग का मान पूछ रहा है। तो कोणीय संवेग का मान पूछ रहा है, तो देखेंगे हम लोग कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं। कोणीय संवेग के लिए आई जे के को हम निरूपित करेंगे, आई जे के को निरूपित करेंगे, पी वेक्टर गुने आर वेक्टर बराबर आई जे को करेंगे, और जिसको मुझे निकालना है उसको हम ढक देंगे और सबको गुना कर देंगे। जैसे आई को निकालना है तो आई को हम ढक देंगे, और जो बच जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 -6 गुने 1 और -4 गुने 6 बच जाएगा, तो 6 × 24 -6 हो जाएगा। मिस इसको निकालने के लिए आप जिसको निकालना है उसको ढकेंगे और जो बच जाएगा उसको क्रॉस गुना कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग नॉर्मली, तो आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, जस्ट हम लोग निकाले भी थे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, नॉर्मली उसको हम गुना करना है, क्रॉस करना है, 4 × 12 - 4 × 12 बराबर 0, ए बराबर हो जाएगा, और ओनली ए वेक्टर को निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू √25 बराबर 5 हो जाएगा, और बी को निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, हम लोग जानते हैं, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 आ गया, और 5 गुने 5 कॉस थीटा इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे थीटा बराबर cos 90 डिग्री आ जाएगा, जो कि इससे पहले हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको हम लोग देखेंगे। यदि सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों का अदिश गुणनफल का √2 गुना हो तो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। बोला है सदिशों का सदिश गुणनफल, तो सदिशों का सदिश गुणनफल मिस हो गया ए वेक्टर गुने बी वेक्टर, और अदिश गुणनफल क्या हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका √3 गुना है, इसका √3 गुना है। तो हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ए वेक्टर गुने बी वेक्टर इक्वल टू सूत्र होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा सूत्र होता है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। उसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आएगा, लास्ट में बराबर √3 आ जाएगा कट के। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, जो हम लोग जानते हैं बराबर, और टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। बस इतना ही, आज ये चैप्टर हम लोग को कंप्लीट हुआ।